पलवल बहीन थाना अंतर्गत बीती रात जिम में चाकुओं से गोद कर हुए दीपक हत्याकांड में पुलिस ने 4 नामजद के खिलाफ केस दर्ज कर लिया है। हत्या का कारण पुरानी रंजिश बताया जा रहा है। हत्या की इस वारदात को पुलिस थाने से चंद कदमों की दूरी पर अंजाम दिया गया था। पलवल के गांव पहाड़ी निवासी गोपाल ने पुलिस को दी शिकायत में बताया है कि करीब 2 माह पहले उसके बेटे दीपक के साथ गाँव निवासी रामपाल, सुभाष, कमल और नितिन का किसी बात को लेकर झगड़ा हो गया था। उक्त लोगों ने उसे जान से मारने की धमकी दी थी। बीती रात को उसका बेटा दीपक बहीन गांव में पुलिस थाने से चंद कदमों की दूरी पर स्थित जिम में कसरत करने के लिए गया था। यहाँ गांव निवासी नितिन आया और आते ही दीपक की गर्दन पर चाकू से ताबड़तोड़ वार करने शुरू कर दिए। वह जिम में ही लहूलुहान हालत में गिर गया और आरोपी मौके से फरार हो गया। घायल हालत में दीपक को एक निजी अस्पताल में उपचार के लिए ले जाया गया, लेकिन हालत गंभीर होने के कारण उसकी मौत हो गयी। मृतक दीपक अपने माता पिता का इकलौता बेटा था और उसकी 2 बहनें हैं। बेटे की मौत से उसके घर में मातम फैल गया है। बहनों और मां का रो रो कर बुरा हाल है। माता पिता को अपने इकलौते बेटे से काफी उम्मीदें थी, लेकिन उसकी सारी उम्मीदें मातम में बदल गई। एसआई महावीर सिंह ने बताया है कि पहाड़ी गांव के दीपक नामक युवक की पुरानी रंजिश को लेकर नितिन नामक युवक ने चाकू से गोद कर हत्या कर दी और इस मामले में पुलिस ने 4 नामजद के खिलाफ केस दर्ज कर जिला नागरिक अस्पताल में शव का पोस्टमार्टम करवाकर परिजनों को सौंप दिया है। भारतपाल रावत, भारतीय सेना से रिटायर। मेरे बड़े भाई साहब जिनका एक ग्रैंडसन है, वो भी भारतीय सेना से अधिकारी से रिटायर हुए और ये मेरा भतीजा, ये भी पूर्व हवलदार है और अभी रिटायर हुआ। और जो इनके बेटे का मर्डर हुआ, ये इतना हृदय विदारक और दिल को आघात पहुंचाने वाला है। एक दीपक उजड़ गया, जिस बेटे से भारतीय सेना में जाने की इतनी पुरजोर वो थी और जिसका तैयारी थी, क्योंकि वो 4th जनरेशन आर्मी में सर्व करने के लिए जा रहे, भारतीय सेना में जाना चाह रहा था जवान। और आज जिस तरह से ये अपराध को अंजाम दिया गया, मेरी जहाँ तक भी मेरी आवाज़ जारी है, पूर्व सैनिक, मेरा करजोर प्रार्थना है, जो भी इस मैटर से जुड़े हुए अधिकारी हैं, जो भी राजनेता हैं, जो भी सिविल प्रशासन से हैं, अगर इस तरह से अपराधों पर नियंत्रण नहीं रखा गया, हम सैनिक देश पर अपनी जान न्यौछावर करते हैं और हमारे बच्चे ही यहाँ पर सुरक्षित नहीं हैं। मेरा इस सिविल प्रशासन से बिल्कुल मन हट गया है। मेरा मन हट गया है। मेरा एक पूर्व सैनिक होने के नाते, ये मैं आगरा से आया हूँ, मैं पूर्व सैनिक संगठन से जुड़ा हूँ और मेरी जहाँ भी आवाज़ जाए, देश के प्रधानमंत्री से जाए, प्रदेश के मुख्यमंत्री जी से जाए, और जो भी आला अधिकारी और जो मेरे ये प्लीज इसको रिटर्न कीजिए। ये जो जनप्रतिनिधि बैठे हैं, मेरे जो जनप्रतिनिधि बैठे हैं, ये मेरी पाल के जिम्मेदार आदमी, जिस पाल से मेरा संबंध है, उसका एक पूर्व सैनिक की एक इतनी हृदय विदारक घटना है। ये मेरे गांव की चौथी घटना है। मैंने पुरजोर प्रार्थना की थी जब मेरे परिवार के द्वारा ही मर्डर हुआ कि मेरे न्याय दिलाओ, न्याय दिलाओ, न्याय दिलाओ, लेकिन न्याय की धज्जियां उड़ा दी। अगर इस तरह से अपराध पनपते रहे और हम सेना की सीमाओं पर जान देते रहे और हमारे बच्चे ही सुरक्षित नहीं है, तो इस देश का भविष्य क्या होगा, ये तो परमात्मा ही जानता है। और जिस तरह से दीपक उजड़ा, ये देश की सेना में सर्व करने के लिए जा रहा था और अभी उसके पिता ने सारी डॉक्यूमेंटेशन तैयार कर दी। और अब आप अंदाजा लगाओ कि देश के अंदर जहां पर जो देश की सुरक्षा जो वहां पर सुरक्षा देते हैं, उनके जस्ट 10 कदम के अंदर ये अपराध पनपा है। मृतक का नाम दीपक सन ऑफ गोपाल सिंह। इसके पिताजी एक्समैन है, आर्मी से रिटायर, अब वो हरियाणा पुलिस में नौकरी करते। उन पर इकलौता पुत्र, अकेला बेटा, 2 बेटी। 18 साल 17 साल 5 महीने लड़के की उम्र थी। जिम करता था, +2 इस बार पास करी थी। और जैसे जिम में आया तो मारने वाला इतना एक्टिव था कि उसे पहले ही पता था कि कब आ रहा है। उसे एक नज़र किसी आई कि कब आ रहा है, कब जिम में जाता है, कब ये आता है। तो उसने चाकू साथ में तहसील है
अब आप ही वो बता रहा है CIA में कि चाकू तहसील में छुपा कर रखा था और वो चाकू मैंने वहाँ से निकाला और जैसे वो जिम में जाकर एक्सरसाइज करने लगा सीधा उसकी गर्दन को मैंने काटा। आप कितनी बार किए हैं, कितने घाव हैं शरीर में? 19 घाव बता रहे थे उस समय 19 बार। लेकिन ऐसा कहते 19 बता आगे पीछे 19 बता रहे। गर्दन के आसपास ही? हाँ गर्दन कैसे एक तरह से दोनों तरफ से काटा। अच्छा, उसके साथ में कोई पढ़ता था लड़का, क्या है, खेलता था? नहीं, ये लड़का तो पढ़ता नहीं था। इसने तो मारने वाले ने +2 की है लास्ट ईयर और इसने +2 की है इस साल। ना कोई स्कूलिंग एक साथ रही, स्कूलिंग भी एक साथ नहीं। कोई झगड़ा, कोई रंजिश, परिवार की रंजिश रही हो कोई? नहीं, हमारी और उस परिवार का कभी किसी प्रकार का कोई वास्ता नहीं रहा, ना कोई घर गैस प्लॉट किसी प्रकार कोई संबंध नहीं रहा और ना ही हमारी उनकी कभी पुश्तैनी कोई किसी प्रकार का वाद विवाद। अच्छा, अच्छा, जैसा बता रहे हैं कि लड़का खुद जा करके पुलिस के पास पहुंच गया, तो उसने पुलिस को क्या बताया, क्या स्टोरी बताई उसने? देखो, ये तो पुलिस वाले ही बता सकते हैं, लेकिन जो जानने मारा कि अब वो लड़का यहाँ क्राइम में है CIA के उसमें, तो उसने एडमिट किया कि हाँ रहने वाले की उम्र है करीब 18 साल। ये कमल नाम के व्यक्ति का जिम है बही नड्डा पे और मरने वाला गांव पहाड़ी का है जिसका नाम दीपक रावत पुत्र गोपाल सिंह है। ये कल जिम करने के लिए जो है ना शाम के टाइम बही नड्डे पर आया था कमल के जिम में और मुझे सूचना मिली थी कि 6:30 बजे करीब थाना में भाई एक लड़के को जो है ना एक लड़के ने चाकू मार दिए हैं जिम के अंदर। जो मैं इस सूचना पे जिम में पहुंचा था, वहाँ जाके पता चला भी उसको जो है ना इलाज के लिए होटल ले गए मनोज हॉस्पिटल में। तो मैं वहाँ जाकर पता चला भी इसकी मौत हो चुकी है और रात को फिर इसकी डेड बॉडी को एमरचरी हाउस में रखवाया गया था। आज सुबह इसके पिता ने थाना में आके कंप्लेंट की, इस पर मुकदमा दर्ज किया।